जय हो विष्णु भगवान जी की जय हो। विष्णु भगवान जी की कथा का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में आर्य जगत में विदित है और काशीपुरी एक धाम, और जहां बसत एक दीन ध्वज तो सतानंद था नाम। कि सतानंद था नाम पर आनंद न उनको मिलता था। दिन रात बीतते थे दुख में, क्षण भर भी मन नहीं खिलता था। काशीपुर नगरी, जिसको हम आज के समय में बोलते हैं बनारस, उस बनारस नगरी में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करते जिनका नाम था सतानंद जी, जो कि गुरुकुल में शिक्षाएं दिया करते थे और अपने शिष्यों के साथ भिक्षावृत्ति का पालन किया करते थे और उस भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सतानंद, क्या नाम था? शतानंद। जिस व्यक्ति का मतलब भी निकालें, शत प्लस आनंद। सत माने सैकड़ों और आनंद माने आनंद। जिस व्यक्ति को सैकड़ों आनंद प्राप्त हो वही तो है सतानंद। परंतु आंख के अंधे नाम के नैन सुख। जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम नहीं था। भिक्षा मांग करके गुजारा करते हैं। जब भिक्षा मांग करके गुजारा करते हैं, एक रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षा मांगते हुए प्रभु को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे कब तक चलता रहेगा। एक ठाकुर साहब के मकान पर पहुंच करके भिक्षा मांगने लगे कि गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी। जब गिर क्यों ना पड़ी के नाम से भिक्षा मांग रहे होते हैं, ठाकुर साहब की कन्या छत पर खड़ी होकर के पंडित जी की बातों को सुन रही थी। पंडित जी महाराज क्या कह रहे हैं, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी। ठाकुर साहब की पत्नी ने पंडित जी महाराज को भिक्षा दी। सतानंद ब्राह्मण जी वहां से चलने को तैयार हुए। जब चलने को तैयार होते हैं, चलने को तैयार होने के बाद में तो जब उन्होंने, कन्या ने रोका, कन्या ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, जरा हमारी भी सुनते जाओ। पंडित जी महाराज ने कहा कहो कन्या क्या कह रही हो। तब कन्या कहती कि हे पंडित जी महाराज, गिर कैसे पड़ती जब गह पकड़ी। जब इतना जवाब दिया, गिर कैसे पड़ती जब गह पकड़ी। पंडित जी महाराज ने कहा कि हे कन्या, क्या तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रही हो। कन्या ने कहा नहीं पंडित जी महाराज, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। पहले आप कहिए, आप क्या कह रहे थे, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी। भला ऐसी क्या चीज जो गिर क्यों ना पड़ी। पंडित जी महाराज कहने लगे हे कन्या, मैं तो ये कह रहा था कि हे प्रभु, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे परंतु बदनसीबी ना दे। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, जिस कलम को पकड़ करके तुम मेरे भाग्य को लिख रहे थे कि मैं अगले जन्म में जाकर के या अगले चल करके इतना गरीब बनूंगा, तो वह कलम तुम्हारे हाथ में से छूट करके क्यों ना गिर गई, जो कि आज में इतना गरीब बना। इतना सुन करके भाई सतानंद ब्राह्मण जी उस कन्या की प्रशंसा करते हुए आगे के लिए चले जाते हैं। जब आगे के लिए भिक्षा मांगने चले जाते हैं, उधर नारद जी विष्णु भगवान जी दंडी जी के भेष में वहां पहुंचते हैं काशीपुर नगरी। जब पहुंचते हैं कि सतानंद की दुर्दशा और लखिया आनंद महान, और विप्र रूप धर पंथ में तो आए मिले भगवान। विप्र रूप धर पंथ में तो आए मिले भगवान। भगवान आ जाते हैं कि भगवान ने पूछा सहज स्वभाव से प्रभु ने उससे हाल, तो कह दिया उस विप्र ने अपना सारा हाल। भगवान जी ने पूछा कि हे सतानंद ब्राह्मण, तुम बड़े गरीब दुखी ब्राह्मण लग रहे हो। सतानंद जी ने कहा कि हाँ दंडी बाबा जी, हम भिक्षावृत्ति से अपनी और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यदि आप लोग इस गरीबी से हटने का कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा करके जरा मुझे बताइए। जब ऐसा क्या कृपा करके मुझे बताइएगा। तब दंडी बाबा जी ने कहा कि हे सतानंद ब्राह्मण जी, आप सत्य व्रत कथा का संकल्प लो, सत्य के रास्ते पर चलने के आचरण का नियम लो कि हमें ईमानदारी से हर चीज का निर्वहन करना है, एक दूसरे से सामाजिकपन रखना है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दयापूर्वक हमें रहना है।
सत्यव्रत कथा के द्वारा हमें अनेक मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, एक जीवन जीने का नया ढंग हमें प्राप्त होता है, आत्मविश्वास हमारे अंदर, धर्म संस्कार इत्यादि पनपते हैं व्रत पूजा पाठ को करने से। सत्यनारायण व्रत कथा भगवान जी की छोटी सी पूजा, जिसको करने से हमें अनेक मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए हम लोग ज्यादा व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकते, ज्यादा पूजा पाठ हमारे ऋषि मुनि संत लोग ही करते हैं, पर घर गृहस्थी में रहकर हमारी छोटी सी पूजा हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर के सत्यनारायण ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। सत्यनारायण ब्राह्मण जी कहने लगे, हे दंडी बाबा जी, मैं आज संकल्प लेता हूं, जब मैं अगले चल करके धनवान बन जाऊंगा तो मैं अपने घर पर भगवान जी का व्रत पूजन अवश्य ही करवाऊंगा। मैं आज ऐसा संकल्प लेता हूं। जब उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, घर आए, घर आकर के अपनी पंडितानी जी को उस व्रत पूजा पाठ के बारे में बतलाया। पंडितानी जी बड़े प्रसन्न हुए। रोज भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भाई सतानंद ब्राह्मण जी जब रोज भिक्षा मांगने के लिए जाया करते हैं, भिक्षा मांगते हुए अपने परिवार का गुजारा करते थे। जब अपने परिवार का गुजारा करते हैं, भाई सतानंद ब्राह्मण जी एक रोज उन्हें भिक्षा में कई गुना धन प्राप्त हो जाता है। जब कई गुना उन्हें धन संपदा प्राप्त हो जाती है तो घर आकर के पंडितानी जी से विचार विमर्श करने लगे। पंडितानी जी, हमने कुछ दिन पहले सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन बोला था, उसको हम करते हैं। पंडितानी जी का बहुत अच्छी बात है, उसको कर लीजिए। सत्यनारायण ब्राह्मण जी ने अगले दिन को भिक्षा मांगी। भिक्षा में जो भी धन उन्हें प्राप्त हुआ, उससे वे भगवान जी की सामग्री को लेकर के आए। केले के फल, घी, दूध, दही, अनेक भक्षण योग्य पदार्थ जमा किए और अनेक जब भगवान जी की व्रत पूजा पाठ की सामग्री को खरीद करके लाते हैं और ला करके प्रातःकाल होते हैं अपने मोहल्ले पड़ोसी सब में बुलावा दिया कि आप सभी लोगों को घर में व्रत पूजा पाठ करने के लिए आना है। और आने के बाद में सभी लोग मोहल्ले पड़ोसी प्रातःकाल होते ही उनके घर में आए। जैसे आज हमारे यहाँ भैया के सभी लोग आए हुए हैं। आकर के ऐसे ही सत्यनारायण ब्राह्मण जी ने केले के पत्ते का मंदिर बनाया, चौकी सजाई, आसन सजाया, प्रभु को स्थापित किया, भगवान जी का पूजन किया गया। जैसे हमने शुरू में मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजन किया, ऐसे सत्यनारायण ब्राह्मण जी ने भी मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान जी का पूजन किया। पूजन का मतलब पू माने पुकारना, जन माने हम सभी लोग मिलकर के जो भगवान जी का भजन करते हैं, भगवान जी को पुकारते हैं, भाई हमारा पूजन कहलाता है। भगवान जी का पूजन किया गया, अंत में आरती हुई, भोग लगा, भगवान जी के प्रसाद का वितरण किया गया। सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए आचरण उन्होंने समय समय ने व्यतीत किया और सभी लोगों को बड़ा आनंद आया। उसके बाद जब उनके मन में आता था सत्यानंद ब्राह्मण जी के, तब वो अपने घर में ऐसे ही भगवान जी का भोग लगाने के लिए बैठ जाते थे। जब मन में आए तब भोग लगाए वही सतानंद। हर महीने व्रत पूजा पाठ करने लगे। मोहल्ले पड़ोसी देखा करते थे पंडित जी महाराज क्या अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हम सब लोगों को भी बुलाते हैं और पहले के मुकाबले बड़े धनवान होते जा रहे हैं, सुख संपन्नता से रह रहे हैं, तो क्यों ना जो पंडित जी महाराज करते हैं अपने घर में वो हम लोग भी करें। तो काशीपुर नगरी के लोग सत्यनारायण ब्राह्मण जी को अपने घर में बुला के ले जाते थे और उनसे ही अपने घर में पूजा करवाते थे। एक रोज सत्यनारायण ब्राह्मण जी अपने घर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं। उनके पास के नगर का एक लकड़हारा, वह लकड़हारा जो लकड़ियां काट करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था, कि एक दिवस कर रहा था पूजन और आनंदित होकर के मन में, और उसी समय को गरीब लकड़हारा वह खड़ा हो गया आंगन में और वह अपने मुखमंडल से श्रम बिंदु पहुंचता जाता है और श्री सत्यदेव के पूजन को वो लकड़हारा देखता जाता है। लकड़ा देख रहा है कि पंडित जी महाराज जी क्या कर रहे हैं। जब लकड़ा देख रहा है कि पंडित जी महाराज क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ समाप्ति लकड़ा पूछता है, पंडित जी महाराज ये बताओ ये तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। पंडित जी मानने का लकड़ा, ये हम सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सत्यनारायण भगवान जी का पूजन। यानी सत्य ही नारायण है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है।
हमें सत्यता के रास्तों पर चलना चाहिए, ईमानदारी से पालन करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया भावना सहानुभूतिपूर्ण हमें बातें रखनी चाहिए, सत्यव्रत कथा का पालन करना चाहिए। ये सुन करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। लकड़हारा कहने लगा, हे पंडित जी महाराज, तो मुझे भी संकल्प दिलाइए, मैं भी अपने घर पर भगवान जी का पूजन करवाऊंगा। पंडित जी महाराज कहते हैं, हे लकड़हारा, तुम पूजा पाठ करा के क्या करोगे? तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, आगे ना नाक पीछे ना पका, जोरू ना जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, वैसे अकेले रह रहे हो, अकेले रह के क्या करोगे पूजा पाठ करा के? तो लकड़हारा कहता कि हे पंडित जी महाराज, आप क्या कह रहे हो? मैं अकेला हूं तो पूजा पाठ नहीं करवा सकता क्या? हे पंडित जी महाराज, तुम उन दोनों को भूल गए जब मैं बचपन में तुम्हारे घर में चूल्हा जलाने के लिए अपने पास से लकड़ियां तुम्हें ऐसी देके चला जाता था और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता था। तो पंडित जी महाराज कहने लगे, हे लकड़ा, तुम चिंता मत करो, जो हमने किया है वो तुम भी करो। तो लकड़हारा कहता है, हे नाथ, आयु सब बीत चुकी और ये काष्ठ मार्ग ढोते ढोते और इन आंखों की ज्योति मलिन हुई, निर्धनता में रोते रोते, और यदि आप उपाय बता दोगे तो मैं उसको अपनाऊंगा और धरती से लेकर आसमान तक पंडित जी मैं तुम्हारे गुणों को गाऊंगा। तो पंडित जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, तो जो हमने किया वो तुम भी करो। तो पंडित जी महाराज कहते हैं कि तुम भी मानो तो जाकर इस महामंत्र को अपनाओ और निज बंधु बांधव हो सह तुम श्री सत्यदेव के गुण गाओ। तो भाई लकड़हारा भगवान जी की संकल्प लेकर के अपने घर को लौट आता है। लौट आने के बाद में रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था, उनको बेचता था, ऐसे चलता रहा। एक दिन की बात है, बैलगाड़ी ले जाता है, 10 लकड़ियों के गट्ठे उसने काटे और काट करके बाजार में बेचता है। उस दिन लकड़ियां उनकी कई गुना दामों में बिक जाती है। बिक जाने के कारण उसी दिन को ही उसे याद आता है कि मैंने कुछ महीने पहले भगवान जी का पूजन बोला था, उसको मैं करता हूं। लकड़हारा उसी दिन को ही भगवान जी की सामग्री को लेकर के आता है। केले के फल, घी, दूध, दही सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा किए। सत्यानंद ब्राह्मण जी को बुलावा दिया कि हे सत्यानंद ब्राह्मण जी, तुम्हें कल को हमारे घर भगवान जी का पूजन करना है आकर के। प्रातःकाल होती लकड़हारे ने अपने परिवार सबको बुलावा दिया। परिवार से सबको बुलावा देने के बाद में सत्यानंद ब्राह्मण जी आए, उन्होंने चौकी सजाई, मंदिर, केले के पत्ते का मंदिर बनाया और भगवान जी का पूजन किया। तो घर आकर उस लकड़हारे ने ऐसे ही और व्रत पूजन उपचार किया। मेरे सत्यदेव नारायण ने उसका भी बेड़ा पार किया। तो वो लकड़हारा भी अंत में सारे सुखों को भोग करके अंत में स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। कि ऋषि मुनि बोलो एक ही साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय। बोलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वह राजा बड़े ही सत्यवक्ता और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते थे और गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर किया करते थे। वैसे उनके कमल के समान मुख वाली उनकी पत्नी थी, सती साध्वी थी। खूब गरीबों में दान दिया करती थी। एक रोज वह राजा और उनकी पत्नी रानी एक भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर रहे होते हैं। जब भद्रशिला नदी के किनारे व्रत पूजन कर रहे होते हैं, भद्रशिला नदी आज के समय में उस नदी का नाम है सोनभद्र नदी, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो उस नदी में व्रत पूजा पाठ कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, भंडारे की व्यवस्था थी, बहुत सारी प्रजा वहां मौजूद थी, मंत्री सारे बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनके पास के ही नगर का एक साधु बनिया, वह साधु बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था। कैसा व्यापारी था? जगत सिद्ध, अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा व्यापारी था, जगत सिद्ध व्यापारी था। और राजा के सन्मुख आ पहुंचा, जो कि धन का धवल
पुजारी था। साधु बनने के बाद धन की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा धनवान होता है। कमी क्या थी, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, यानी 20 साल शादी को हो गए थे। जब वही साधु बनिया आ जाता है, साधु बनिया आ जाता है, महाराज पूजा पाठ कर रहे थे, ब्राह्मण जी पूजा पाठ करा रहे थे। पूछता है कि कहिए महाराज कृपा करके तुम ये किसका पूजन करते हो और किसके आनंद में आकर के और ये आनंद हृदय में भरते हो, आप ये क्या कर रहे हैं, कृपा करके जरा हमें बताइएगा। राजा साहब कहने लगे, हे साधु बनिया, ये हम विष्णु भगवान जी का, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर रहे हैं, इनकी कृपा से हमें मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, सुख संपन्नता प्राप्त होती है, आनंद में हमारा जीवन व्यतीत होता है, सुख समृद्धि संतान इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। जब उस बनिए ने संतान का नाम सुना तो बनिया कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर पर सबसे बड़ी चीज की कमी है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। यदि आपके बताए, यदि मेरे घर पर लड़के के बजाय यदि लड़की भी जन्म ले लेगी तो मैं अपने घर पर भगवान जी का पूजन जरूर कराऊंगा। यदि मेरी पत्नी की गोद भर जाएगी, कन्या भी जन्म ले लेगी तो मैं भगवान के पूजन को अवश्य करूंगा। राजा साहब ने उन्हें संकल्प दिलाया। साधु बनिया प्रसाद को लेकर के घर को आए। घर आकर के अपनी पत्नी लीलावती से कहा, ही लीलावती, आज हम एक ऐसे व्रत पूजन को देख करके आए हैं जिससे धन सुख संपदा संतान इत्यादि प्राप्त होते, देखो ये प्रसाद लाए हैं। लीलावती को प्रसाद दिखाया। लीलावती कहने लगी, हे साधु महाराज, हमारे ऐसे कहां भाग्य हैं जो संतान प्राप्त हो जाए, 20 साल शादी को हो गए। लीलावती कहती, हे महाराज, अपनी जीवन नैया है प्राण धनी और कैसे स्वच्छंद बहावेंगे, और जब कंकड़ बटोर न लिखा भाग में तो आनंद कहां से पावेंगे। जब कंकड़ बटोर न लिखा भाग में तो आनंद कहां से पाएंगे। तो इतना कहने के बाद में उन्होंने कहा, लीलावती ऐसा नहीं, प्रभु में बहुत बड़ी शक्ति है, ये चाहे तो एक तिनके को डुबो सकते हैं पानी में और ये चाहे तो एक पत्थर को भी तैरा सकते हैं पानी में, इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। आप संकल्प लो, आप ये प्रसाद खाओ। लीलावती प्रसाद को खा लेती हैं और भगवान का आशीर्वाद हो जाता है कि कुछ महीने बाद लीलावती गर्भवती हो जाती हैं और 9-10 महीने के बाद में उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। 11वें दिन कन्या का नाम पर संस्कार किया, खूब भंडारा किया, खूब सारा पैसा खर्च किया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब कलावती नाम रखा जाता है, कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ महीने व्यतीत हुए। एक दिन लीलावती को याद आई। लीलावती ने कहा, हे साधु महाराज, आपने एक बार पिछले साल संकल्प लिया था कि जब भी हमारे घर में कोई संतान पैदा होगी हम घर में भगवान जी का पूजन कराएंगे। देखो वह समय आ गया है। जब कहा कि वह समय आ गया है तो लीलावती ने कहा, तो साधु महाराज ने कहा कि हे लीलावती, तुम जानती हो अभी पिछले महीने हमने कन्या का नाम का संस्कार, कितना भंडारा, कितना पैसा खर्च किया है। ऐसा है, अगले चल करके हम भगवान जी का पूजन करवा लेंगे, कोई जरूर थोड़ी अभी करवा लो। उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा आश्वासन दे दिया, पूजा पाठ नहीं किया। 2-4 साल बीत गए। लीलावती ने और कहा तो लीलावती को डांट दिया करते, चिल्ला दिया करते थे कथा कराने के चक्कर में, यानी भगवान जी का पूजन उन्होंने नहीं किया। कन्या बड़ी हो गई, 14-15 साल की हो गई, 14-15 वर्ष की हो जाती है। विवाह को चिंता होने लगी। उस साधु बने ने एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ ढांड करके उस कन्या का विवाह संस्कार उस वर के साथ में कर दिया। परंतु विवाह के बाद भी उस व्रत पूजन को करना भूल, आज इन्होंने भगवान जी का पूजन अपने घर में बिल्कुल भी नहीं कराया। यहां कहने का मतलब है कि आपको भगवान जी की पूजा नहीं करानी तो मत कराओ, कोई बुरी बात नहीं है। परंतु जब उसे कह दो, बोल दो और बोलने के बाद ना कराओ तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। यहां कहने का मतलब यह है कि पूजा पाठ जो एक अच्छी चीज है, जब हम अपने घर में एक अच्छी चीज को मना करते हैं तो हमारी जीवन में और बहुत सारी बातें जो है हम उनको वैसे ही मना करते हुए चले आते हैं, इग्नोर करते हुए चले आते हैं, जिससे हमें दुख मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, कलेश मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, हमारा दिमाग नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है और हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है, बेकार जीवन हमारा चलता है। तो जब
उन्होंने भगवान जी का पूजन नहीं किया। अकेली कन्या थी, जमाई साहब को घर पर ही रख लिया। दोनों ससुर जमाई दूसरे नगर में जाकर के व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। राजा चंद्रकेतु के नगर में, कंचन नगर में पहुंच करके व्यापार करने लगे। जब रत्नापुर नगरी में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं तो वहां के राजा चंद्रकेतु भाई दोनों ससुर जमाई दिन में व्यापार किया करते थे, बैलगाड़ी में सामान भर करके ले गए, दिन में बेचा करते थे और रात्रि में राजा के महल के किनारे आकर के विश्राम करते थे। एक रोज कुछ चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। उन चोरों ने घबरा करके धन वहां रख दिया जहां पर रात्रि में ससुर जमाई सो रहे थे। रात्रि में ससुर जमाई सो रहे होते हैं, वहां पर धन को रख करके चोर बेचारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि पीछे से मंत्रियों ने उनको देख लिया और मंत्रियों ने चोर समझ करके उन दोनों बनियों को पकड़ लिया और पकड़ कर राजा के दरबार में ले आए। कहा कि हे राजन, ये दो चोर हैं, आप हमें आज्ञा दें, हम इनको जेल में डाल दें, अधिक से अधिक कठिन कारावास में डाल दें और इन्हें अधिक से अधिक दंड प्रदान करें। पर वो अपने आप को व्यापारी बतलाने लगे, कहने लगे हे प्रभु, हम तो व्यापारी हैं, आपके नगर में व्यापार करने के लिए आए थे, हमें नहीं पता आपका धन हमारे पास कहां से आया, आपका सामान कहां से आया, हमने आपका सामान धन नहीं चुराया है। मंत्री कहने लगे हे राजन, ये दिन के तो व्यापारी हैं, ये दिन के तो व्यापारी हैं, परंतु रात के चोर बड़े ही भारी हैं और आपकी आंखों में धूल झोंकर सारी संपदा ले जाए तुम्हारी है। हे राजन, जैसी आपकी मर्जी, आपने जेल में डालो या छोड़ो। एक तो मुर्गी की जान की और मियाँ को स्वाद नहीं आया। उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी। तब राजा के समझ में आया कि हाँ, किसी मनुष्य के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि किस समय पे आकर के मनुष्य का स्वभाव बदल जाए। उन्हें जेल में डलवा दिया, अधिक से अधिक दंड देने लगे। उधर घर पर भी ऐसी नौबत आ जाती है कि लीलावती कलावती घर पर जो भी धन का होता है वहां से सब धन सब अनचोरी हो जाता है। कहते हैं वह माता पुत्री दोनों ही मोहताज है दाने दाने को, और कपड़े बर्तन की कौन कहे, घर में है अन्न ना खाने को। घर में अन्न तक खाने को नहीं बचता। लीलावती कलावती की हालत भिखारी जैसी हो जाती है, भिक्षा मांग करके माँ बेटियां गुजारा करती हैं। एक दिन कलावती कन्या को बहुत भूख लग रही थी। कलावती कन्या कहती हे माता, भूख के मारे रुका नहीं जाता, मैं कहीं दूर जाऊं, अपनी भूख को मिटाऊं, कुछ मांग करके लाती हूँ। माता ने कहा जाओ कन्या, कुछ मांग लाओ, संध्या काल रात्रि होने जा रही है। कलावती कन्या जाती है और कलावती कन्या एक साधु ब्राह्मण जी के यहाँ पर, जहाँ भगवान जी का पूजन हो रहा था, कि एक दिन कलावती कन्या और उस ब्राह्मण के घर पर आई, और जहाँ सत्यदेव नारायण की बड़ी सुंदर कथा होती पाए। जब वहाँ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजा पाठ वहाँ चल रही थी, पूजा पाठ वहाँ चल रही थी, कलावती कन्या आकर के वहाँ बैठ जाती है, प्रसाद देती है, और प्रसाद देने के बाद में भोजन खा के थोड़ा भोजन प्रसाद अपनी माँ के लिए भी लाती है। घर आती है, माता फटकार लगाती है, कन्या कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि हे माता, मैंने एक साधु ब्राह्मण जी के यहाँ भगवान जी के व्रत पूजा पाठ होते देखा, जो कि मैं उसका प्रसाद लाई हूँ। जैसे ही माता को दिखाया पंचामृत और प्रसाद, वैसे ही माता को आ गई याद। माता ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारे पिताजी ने संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। वह व्रत पूजा पाठ तुम्हारे पिताजी ने आज तक नहीं कराई है, हम लग रहे भाई कष्ट भोग रहे हैं। तो जैसे तैसे वो लीलावती कलावती ने भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग कर धन सामग्री इकट्ठी की और इकट्ठी करके भगवान जी के पूजन उन्होंने अपने घर पर कराया। और कराने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने करके रात्रि में उसी राजा को सपने में दर्शन दिया। कहा कि हे राजन, इन दोनों बनियों को प्रातःकाल होती जेल से छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे धन को सामान को चुराने वाले चोर कोई और थे। राजा प्रातःकाल उठता, प्रातःकाल होती सभा जोड़ी, सभा में थे वो छोड़ दिया जाए। दरबार में बुलाया, जितना धन सामान उनके पास था उससे और दुगना तिगुना सामान देकर उनको वहां से विदा किया। वही दोनों बनिए लोग अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का चौथा अध्याय, थोड़ा आवाज कम कर लेना।
विष्णु भगवान जी की कथा का चौथे अध्याय में जब चौथे अध्याय में भाई साधु बनिया और जमाई राजा अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा ने खूब सारा दान दिया, खूब धन संपदा आदि दान दी उनको। अपने नगर के समीप आ जाते हैं। उनके नगर से पहले नदी पड़ती थी, भद्रशिला नदी। नाव से यात्रा प्रारंभ करने वाले थे। नाव पर धन सामान रख दिया। तो धन सामान रख देते हैं। धन सामान रखने के बाद में थोड़ा फोन कम करा लेना, हल्का ध्यान बैठ रहा है थोड़ा सा। जब नाव पर धन सामान रख देते यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, भगवान आगे भगवान पूछते हैं साधु बनिया कुछ दान दक्षिणा हमें दे दो। तो भगवान बोले हे साधु क्या भरा तुम्हारी नविका में। तो साधु बोला हे भगवान लता पत्रा मेरी नविका में। हमारी नाव में तो घास फूस भरा हुआ है दंडी जी, यदि आपको आवश्यकता हो तो घास फूस ले जाओ। भगवान जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान वो सोचने लगे एक तो राजा से इतना धन को सामान को लेकर के आया और हमसे कह रहा है कि घास फूस भरा हुआ है। भगवान जी ने कहा कि हे बनिया सुनो कि तुम्हारा वचन असत्य ना हो और हंस करके हमारा अपमान किया और हो जाए नाव में तुम्हारी लता पत्रा, ये कह करके प्रस्थान किया। इतना कह करके दंडी बाबा जी कुछ दूरी पर नदी किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। जब नाव में घास फूस भरा हुआ देख करके साधु बनिया मूर्छित होकर के जमीन पे गिर जाते हैं। तो उनके दामाद जी कहते हैं हे पिताश्री आप शोक ना करें, ये दंडी जी का श्राप लगता है, हमारी यही समझ में आता है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तो जमाई राजा और साधु महाराज दोनों भाग करके दंडी बाबा के पैरों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे हे दंडी बाबा जी हमें क्षमा करिएगा, हमने आपसे असत्य काम, हमने आपसे झूठ बोला और अब हमारी पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दो। भगवान कहते हैं कि हे साधु बनिया तुमने एक बार संकल्प लिया था नहीं लिया था कि जब भी व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान, जब भी हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होगा लड़का या लड़की तो हम अपने घर में भगवान जी का पूजन करवाएंगे। क्या उस वचन को भूल गए? बनिया सोचने लगा ये बात तो हमें और हमारी पत्नी को पता थी, राजा साहब ने हमें संकल्प दिलाया, यानी इन दोनों को कहां से मालूम? यानी दाल में कुछ काला है, ये साधारण मनुष्य नहीं कुछ लग रहे हैं। उनके पैरों में गिर जाते, रोने लगते हैं कि हे दंडी बाबा जी क्षमा करिएगा और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दीजिएगा। दंडी बाबा जी अच्छा ठीक है जाओ, नाव तुम्हारे द्वारा धन से परिपूर्ण है। नाव पर आए, नाव द्वारा धन से परिपूर्ण हो जाती है। यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। नाव नदी को उस पार पहुंचती है। गांव वाले नदी किनारे टहल देते हैं। गांव वालों से कहा हे गांव वालों घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई राजा साधु महाराज बहुत सारा धन लेकर के नदी किनारे आ गए, उनको बुलाने चलो। गांव वाले भाग कर घर आए। घर आकर के क्या देखा, जैसे हम लोग ही भगवान जी का पूजन कर रहे हैं ऐसे लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियां भगवान जी का पूजन कर रही थी। जब दोनों माँ बेटियां भगवान जी का पूजा पाठ कर रही होती हैं तो पूजा पाठ करते हुए गांव का आदमी भाग करके घर आता है। तब बताया तो लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियां, लीलावती ने कहा पंडित जी महाराज है, पंडित जी महाराज ऐसा है जितनी भी पूजा हो गई उसको समाप्त करो, बची कुछ पूजा बाद में आकर के कर लेंगे। क्योंकि नदी किनारे लल्ली के पापा जी आ गए। कौन आ गए? लल्ली के पापा आ गए, हम उनको बुला लें तभी पूजा पाठ कराएंगे। जब ऐसा कहा तो पंडित जी महाराज ने कहा लीलावती ऐसा है थोड़ी देर और रुको, 15-20 मिनट और रुको, उसके बाद में भोग लगा के आरती करके तुम चली जाना। लीलावती बेचारी नहीं मानी, अधूरा पूजन छोड़ करके वहां चली जाती है। उधर कलावती कन्या को छोड़ जाती है। कलावती कन्या तुम पूजा करा के तुम भी नदी किनारे जल्दी आ जाना। कलावती से भी नहीं रह मिलता। कलावती भी उनका बो का बहाना मिला के वो भी वहां से चली गई। जब लीलावती कलावती दोनों गई उधर को तो पंडित जी महाराज भी गए अपने घर को। सारा का सारा सामान ऐसे रखा हुआ रह जाता है, फल मिष्ठान इत्यादि। दरवाजे पर ड्यूटी साहब इंतजार कर रहे थे, डॉग 2-4 को और लाए। उन्होंने ऐसा प्रसाद खाया, सबके सब तहस नहस कर दिया, मंदिर को कहीं अलग फेंक गए। तो सारा का सारा सबको तहस नहस हो जाता है। भगवान जी के प्रति पूजन का अपमान होता है।
भक्तों का अपमान हुआ, ब्राह्मण जी का सभी भक्तों का अपमान हुआ, प्रसाद का अपमान हुआ। जैसी लीलावती कलावती नदी किनारे पहुंचती हैं, वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नामो और निशान। जमाई राजा तो सामान को, धन को उतार रहे थे, थोड़ा बहुत सामान भरा हुआ रह जाता है और जमाई राजा की नाव पानी में डूब जाती है। कलावती कन्या अपने पति को ना देख करके रोती जमीन पे गिर जाती है। सारा नगर इकट्ठा हो जाता है। जब बड़े संकट में पड़ जाती है कलावती कन्या, उधर मल्लाहों के द्वारा, नाविकों के द्वारा जमाई राजा को ढूंढवाना प्रारंभ करवा दिया साधु बनिए ने। 2-4 घंटे व्यतीत हो गए, कोई अता पता नहीं कहां है। नाव चलने लगी, वो जमाई राजा आगे बहतू चले गए, मल्लाह नाविक वगैरह ढूंढ रहे हैं। 2-4 घंटे व्यतीत हुए, कलावती कन्या अपने आप को सती होने के लिए तैयार हो गई, गली गली पानी में आ जाती है। भगवान से एक बार प्रार्थना और करती कि हे प्रभु, यदि तुझ में है शक्ति और मुझ में भक्ति तो सुन ले मेरी आखिरी विनती। जिस तरीके से तुमने मेरे पति को नाव सहित पानी में डुबोया है, उसी तरीके से मेरे पति को ला दो, अन्यथा मैं सती हो जाऊंगी। जब ऐसा कहा तो कलावती कन्या भाग करके घर आती है और घर आकर के, क्योंकि वहां ब्राह्मण जी पहुंच जाते हैं, ब्राह्मण जी ने कहा कि कलावती कन्या अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करती तब भी वो सहन कर लेते, तुमने उनके व्रत पूजन का अपमान किया है। हम आपके दरवाजे की तरफ से आ रहे हैं, क्या देखा है कि बहुत सारे जानवर प्रसाद को खा रहे हैं। तो ऐसा है कलावती कन्या, घर पहुंच करके दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को पाओगी। कलावती कन्या भाग कर घर आई, घर आकर के दोबारा व्रत पूजा पाठ की तैयारी ही कर रही थी। इतनी देर में उसको सूचना मिल जाती है कि 2-2.5 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजा की नाव जमाई से पानी के किनारे, नदी किनारे मिल जाते हैं। जल्द जल्द वैद्य लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। वैद्य लोगों को बुला करके स्वस्थ करने के बाद में जब वह सभी लोग घर आते हैं और घर आकर के जब पूर्ण रूप से जब जमाई राजा स्वस्थ हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद में खूब धूमधाम से वही साधु बनिया अपने घर पर भगवान जी का व्रत पूजन करवाता है, अनेक प्रकार के भंडारे करवाते हैं और अंत में सारे सुखों को भोग करके अंत में वो भी ईश्वर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। कि ऋषि मुनि बोलो एक ही साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का 5वां और अंतिम अध्याय। इस अध्याय में प्रसाद का महत्व लिया गया है। एक लीन तंगध्वज नाम के एक राजा थे। वह राजा बड़े अभिमानी राजा थे, जाति बात का बड़ा भेदभाव किया करते थे। अक्सर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे। एक रोज शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। एक मृग का, एक हिरण का शिकार करने लगते हैं और वही मृग हिरण उन्हें अंदर जंगल में ले जाता है। घोर जंगल में ले जाकर राजा बेचारे बिछड़ जाते हैं अपने मंत्रियों से। क्या देखा कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर के राजा इंतजार करते हैं अपने मंत्रियों का। तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ग्वाले, गऊ चराने वाले ग्वाले भगवान जी का पूजन कर रहे थे। ब्राह्मण जी वहां पूजा पाठ करा रहे थे। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद में जब प्रसाद दिया राजा को, तो राजा ने प्रसाद को लेने से मना कर दिया। राजा कहने लगे पता नहीं किसकी जाति के लोग कहां से आके प्रसाद दे, चलो भागो यहां से। डांट फटकार लगा दी। उनके हाथ से प्रसाद को उन्होंने नहीं लिया, नहीं खाया। अनेक जाति सूचक शब्द कहे, उनके हाथ से प्रसाद को नहीं लिया और ना लेकर के अपने नगर को लौट आते हैं। जब अपने नगर को लौट करके आते हैं तो राजा जितनी देर जंगल में शिकार खेलने के लिए 2-4 घंटे निकले, उसी बीच में दूसरे राज्य के राजा आक्रमण करके उनके राज्य से चले जाते हैं, जिसमें उनके नगर में बहुत सारी क्षति उन्हें होती है, बहुत धन संपदा नष्ट होती है। कई सारे पुत्र उनके घायल हो जाते हैं, कई सारी प्रजा घायल हो जाती है। तब उन्हें एहसास हुआ कि आज हमने वन में ग्वालों का, भगवान के पूजन का अपमान किया, ग्वालों का अपमान किया, ब्राह्मण जी का अपमान किया। हमें उनके पास दोबारा चलना चाहिए। फिर वह दोबारा अपने मंत्रियों के साथ जंगल की तरफ आते हैं और ग्वाले बेचारे घर की तरफ आ रहे तो उनसे जो भी प्रसाद बचा
उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और उन ग्वालों से जो भी प्रसाद बचता है वो लेते हैं और खा करके जब अपने नगर को लौट करके आते हैं तब उनका हल्के हल्के सब कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाता है, ठीक हो जाता है। और वे राजा भी अपने महलों में भी भगवान सत्यनारायण जी के व्रत पूजा पाठ करते हुए, सत्य व्रत का पालन करते हुए, सत्य के रास्तों पर चलते हुए, वो भी अंत में अपने पुत्रों के लिए, अपने संतानों के लिए खूब सारा धन इकट्ठा छोड़ करके स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो जो आज से कुछ हजार साल पहले नैमिषारण्य स्थान पर सूजी महाराज जी के द्वारा ऋषि मुनि व्रत पूजा पाठ सुन रहे थे, उन ऋषि मुनि ने कहा कि हे सूजी महाराज, ये कथा प्रसंग सुन करके हमें बड़ा आनंद आया, पर ये बताइएगा जो इस कथा के पात्र थे वो अगले जन्मों में कौन हुए? तब उन्होंने कहा ये सतानंद नाम के ब्राह्मण जो थे वो द्वापर युग में जाकर के सुदामा जी हुए, लकड़हारा ये भीलों के राजा निषाद राज जी हुए, उल्कामुख नाम के राजा, इन्हें स्वयं प्रभु राम जी के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, राजा दशरथ जी हुए। साधु बनिया ये राजा मोरध्वज होते हैं, यानी जिन जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा व्रत पूजा पाठ को किया वो लोग अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में हुए। तो उसी समय से हम सभी लोग भगवान जी का पूजन सतयुग के समय से कई हजार सालों से करते हुए चले आ रहे हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए सत्यनारायण भगवान जी का पूजन सूक्ष्म पूजन है, जिस पूजा पाठ को करने से, जैसे आज हमारे भैया ने व्रत पूजन अपने घर में किया, अपने परिवार को, अपने सभी संबंधियों को, अपने सभी मोहल्ले पड़ोसियों को अपने घर में बुलाया, सभी से मिलने को, एक दूसरे से शुभ अवसर मिलने का हमें प्राप्त हुआ व्रत पूजा पाठ के द्वारा। संस्कार, हमारा आत्मविश्वास, दया भावना, सहानुभूतिपूर्ण इत्यादि हमें व्रत पूजा पाठ के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। एक जीवन जीने का हमें अच्छा ढंग प्राप्त होता है। तो उसी समय से हम सत्युग के समय से व्रत पूजा पाठ करते हुए चले आ रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी लोग पुष्प अर्पण कर दीजिएगा।